नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का अगला पाठ लेकर आए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे दीर्घईकारांत शब्द रूप। इससे पहले हमने हर्षईकारांत शब्द रूप के बारे में बता दिए हैं। हर्षईकारांत शब्द जो होते हैं, शब्द रूप जो होते हैं वो पुल्लिंग होता है, और यहाँ हम दीर्घईकारांत शब्द रूप स्त्रीलिंग देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा। इससे पहले हमने कारक के बारे में बता दिए हैं, लकार के बारे में बताए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, तो दीर्घईकारांत क्या देखते हैं, दीर्घईकारांत, दीर्घईकारांत शब्द रूप। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो बड़ी ई भी बोल सकते हैं। कल हम बताए थे एक होता है छोटी ई और एक क्या होता है, तो बड़ी ई होता है। तो यहाँ क्या है, बड़ी ई। हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बांट देते हैं विभक्ति में। एक होता है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, और क्या होता है, तो सप्तमी विभक्ति। एक वचन, द्विवचन, और क्या, तो बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले आता है दीर्घई यो या। क्या आता है, तो दीर्घई यो या। अगला होता है दीर्घईम यो दीर्घई, दीर्घईम यो दीर्घई। या दीर्घिभ्याम, या दीर्घिभ्याम दीर्घिभी। ये दीर्घिभ्याम दीर्घिभ्य। यह दीर्घिभ्याम दीर्घिभ्य। यह योः दीर्घहीनाम, याम योः दीर्घिषु। तो आपका ये है क्या, तो दीर्घईकारांत शब्द रूप। और ये दीर्घईकारांत जो शब्द रूप होता है वो क्या होता है, तो स्त्रीलिंग। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे दीर्घई यो यह। क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़ो मेरे पीछे पीछे। दीर्घई यो या, दीर्घईम यो दीर्घई, या दीर्घिभ्याम दीर्घिभ्य, सॉरी, या दीर्घिभ्याम दीर्घिभी। ये दीर्घिभ्याम दीर्घिभ्य, या दीर्घिभ्याम दीर्घिभ्य। या योः दीर्घहीनाम, याम योः दीर्घिषु। कोई दिक्कत, क्या पढ़ेंगे, दीर्घई यो यह, दीर्घई यो यह, दीर्घईम यो दीर्घई, दीर्घईम यो दीर्घई। या दीर्घिभ्याम दीर्घिभी, या दीर्घिभ्याम दीर्घिभी। ये दीर्घिभ्याम दीर्घिभ्य, यह दीर्घिभ्याम दीर्घिभ्य। यह योः दीर्घईनाम, याम योः दीर्घिषु। ये आपका है दीर्घईकारांत शब्द रूप। क्या, तो स्त्रीलिंग। तो इसको हम शब्द पे पहले बैठा कर देख लेते हैं। तो एक ठो हम कोई शब्द लेते हैं, जैसे एक नदी। नदी शब्द है, नदी में लास्ट में क्या आता है, बड़ी ई आता है, यानी दीर्घईकारांत शब्द है ये। तो नदी क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। नदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो नदी को ये शब्द रूप पर हम बैठाएंगे, दीर्घईकारांत शब्द रूप पर क्या बैठाएंगे, नदी को। तो देखो एक नंबर में ई है, तो यहाँ नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदी। यहाँ यो, तो यहाँ हो जाएगा नदियों। क्या हो जाएगा, नदियों। यहाँ य हो जाएगा नदिया। नदिया मतलब बहुत सारा, बहुवचन में। ठीक ना। उसके बाद देखो ईम, क्या है, ईम। नदी में ईम जोड़ेंगे तो हो जाएगा नदीम। क्या हो जाएगा, नदीम। यो, यो है, नदी में यो जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, नदियों। क्या हो जाएगा, नदियों। ई, ई है तो हो जाएगा नदी, विसर्ग आएगा। क्या आएगा, विसर्ग। तो हो गया आपका नदी, नदियों, नदिया, नदीम, नदियों, नदी। उसके बाद या हो जाएगा क्या, नदिया। या है तो क्या हो जाएगा, नदिया। इभ्याम है तो नदीभ्याम, इभ्याम है तो नदीभ्याम। ईभी है तो क्या हो जाएगा, नदीभी। ईभी है तो क्या हो जाएगा, नदीभी। तो यहाँ नदिया नदीभ्याम नदीभी, नदिया नदीभ्याम नदीभी। अगला देखो ये है तो हो जाएगा क्या, नदिये।
क्या हो जाएगा, नदीय। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, तो इभ्याम, इभ्याम है तो क्या हो जाएगा, नदीभ्याम, जो ऊपर में सेम नीचे में, इभ्य तो हो जाएगा नदीभ्य, क्या हो जाएगा, नदीभ्य। लास्ट में ना इसको क्या करते चलना, तुम लोग को जोड़ते चलना, यहा हो जाएगा नदिया, क्या हो जाएगा, नदिया। उसके बाद इभ्याम हो गया क्या आपका, नदीभ्याम, नदीभ्याम, और यहां क्या हो जाएगा, तो नदीभ्य। यहा हो जाएगा क्या, तो नदिया, यो हो जाएगा नदियो, ईसु इनाम हो जाएगा क्या, नदियों इनाम है, नदियों यहाँ इनाम है तो हो जाएगा क्या, तो नदी नाम, नदी नाम। याम है तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, नद्याम, नद्याम, नदियों, नदियों हो, नदीसु, क्या हो जाएगा, तो नदीसु। ये नदी का इकारांत शब्द ने बहुत बार पूछा और इससे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना, यहाँ दया संजू का मतलब हो गया, जैसे यहाँ यो है तो अगर हम ऐसे लिखते नदियों तो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि ये जो है ना दया संजू यो से सीधा ऐसे कर देते हैं, पता है ना। जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या, विद्यालय, विद्यालय ऐसे होना चाहिए था, लेकिन हम लिखते कैसे हैं, विद्यालय लिखते हैं ना, तो विद्यालय कैसे हो गया, तो ये दया संजो आ जाता है, तो वैसे हम लिखे हैं। ई था नदी का ई हो जाएगा, नदी यहाँ है, नदी यो है तो नदी में यो जोड़ेंगे तो हो जाएगा नदियों, क्या हो जाएगा, नदियों। यह है तो हो जाएगा क्या, नदिया, क्या हो जाएगा, नदिया। यहाँ हो गया नदीम, यहाँ हो गया नदियों, यहाँ हो गया नदी, नदिया, नदीभ्याम, नदीभी, नदिये, नदीभ्याम, नदीभ्य, नदियाहा, नदीभ्याम, नदीभ्य, नदियाहा, नदियोहो, नदीनाम, नद्याम, नदियोहो, नदीसु। ये आपका क्या है, तो नदी का शब्द रूप है। क्या अब इससे सवाल कैसे पूछता है, जैसे सवाल दे देगा आपको यहाँ पे कहीं से भी दे देगा, कहेगा नदीसु, क्या, नदीसु। नदीसु में कौन सा शब्द रूप है, नदीसु का मूल शब्द क्या होगा, तो नदी होगा, नदी का, नदीसु का मूल शब्द क्या होगा, नदी होगा। नदी में कौन सा विभक्ति है, तो नदी में कौन सा विभक्ति है, देखो यहाँ नद्याम, नदियों, नदीसु, यानी कौन सा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। विभक्ति का बात जब भी होगा तो ये आपका क्या, तो विभक्ति है सप्तमी। और पूछेगा कौन सा वचन है, तो एक वचन, द्विवचन और तो लास्ट में आ रहा है, तो कौन वचन हो गया आपका, बहुवचन। कौन वचन, बहुवचन। तो नदीसु का मूल शब्द हो जाएगा नदी, विभक्ति क्या हो जाएगा, सप्तमी, और वचन क्या हो जाएगा, तो बहुवचन। जैसे आपसे पूछेगा नदी शब्द रूप का, किसका, तो नदी, नदी शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति एक वचन बताना है, तो नदी शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा क्या, तो नद्याम, क्या हो जाएगा, नद्याम। नदी शब्द रूप का एक वचन यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा, तो नदिया। ये नदी मतलब एक नदी, नदियों मतलब दो नदी, नदिया मतलब अनेक नदियां। जैसे मान लो कि हिमालय से नदियां निकलती है, तो वहां नदियां शब्द के लिए जो आएगा बहुवचन में क्या आ जाएगा, तो नदिया, क्या आ जाएगा, नदिया। नदी मतलब हो गया एक, नदियों मतलब हो जाएगा दो, और नदिया मतलब क्या हो जाएगा, तो बहुत सारा, क्या हो जाएगा, बहुत सारा। कोई दिक्कत। जैसे मान लो कि तुमसे पूछे हम, ये बताओ नदी भी, क्या, तो नदी भी, इसमें बताओ क्या है, कौन सा विभक्ति लगेगा, नदी भी में कौन सा विभक्ति, तृतीया विभक्ति। कौन सा विभक्ति लगेगा, तृतीया विभक्ति। तो ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया किस में आ गया, तृतीया में आ गया। कौन सा वचन, बहुवचन। कौन सा वचन, नहीं है बहुवचन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, चलो ऐसे होगा नदी भी। अब ठीक है, तो कौन सा विभक्ति, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन। बस आपको याद रखना क्या, तो दीर्घईकारांत शब्द रूप, जितना भी दीर्घईकारांत होगा शब्द, उन सब में क्या लगा देना है, तो दीर्घईकारांत शब्द रूप लगा देना। जैसे मान लो कि हम देंगे तुमको श्री, श्री बैठाने के लिए, तो श्री भी दीर्घईकारांत शब्द है। जैसे मान लो हम दे देते हैं तुमको बैठाने के लिए क्या, स्त्री, स्त्री भी क्या है, दीर्घईकारांत शब्द है, तो स्त्री भी स्त्रीलिंग है, श्री भी क्या है, तो स्त्रीलिंग है। कोई दिक्कत। तो आपको सबसे पहले आप दीर्घईकारांत शब्द रूप उतार लीजिए, उसके बाद नदी को उतारिएगा, फिर हम लोग देखते हैं पहले क्या, स्त्री को, उसके बाद श्री आपके लिए होमवर्क हो रहेगा, तो इसको उतारिए। आई होप कि आप लोग को नदी शब्द रूप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्त्री का शब्द रूप। किसका, स्त्री का, स्त्री का शब्द रूप। इसमें फोकस करना थोड़ा, यहाँ थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, जहां चेंज होगा वहां बता देंगे। देखो यहाँ दीर्घई है, यहाँ पे दीर्घई है ना, तो स्त्री का हो जाएगा स्त्री ही, ठीक। यहाँ पे क्या है, यो,
ये जो स्त्री है ना, दीर्घई कारांत है, ये हर्षई कारांत में बदल जाएगा, यानी यहां हो जाएगा स्त्रियो। क्या हो जाएगा? स्त्रियो। कहां? जब सूत्र में दीर्घई ना रहे, केवल अकेला रहे, जैसे यहाँ यो, अगर दीर्घई यो होता तो फिर ये वाला जो है ना, ये हर्षई कारांत जो आया, ये दीर्घई कारांत ही रहता। जैसे यहाँ क्या य, तो होना था क्या, यो है तो स्त्रिया होना था, ऐसे होना था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, तो इस टाइप का, यानी यहाँ हर्षई कारांत का मात्रा आएगा। किसका आएगा? हर्षई कारांत का। यहाँ ईम है, दीर्घई है ना पहले से ऑलरेडी, अगर दीर्घई है तो यहाँ सेम रहेगा जैसे है, तो दीर्घई म, स्त्री म, स्त्रीम। यहाँ हो जाएगा क्या, यो, यानी बदल जाएगा, यहाँ केवल अकेला है तो स्त्रियो। समझ में आया कैसे हुआ? यहाँ पे केवल अकेला है, दीर्घई रहता, दीर्घई योग है, तब होता ये जो हर्षई है ना, ये दीर्घई ही रहता। जैसे यहाँ यो, तो ये जो हर्षई इधर से दिया है उधर से रहता, यानी कहने का मतलब इधर से न रहकर क्या रहता, तो इस टाइप का रहता। लेकिन अकेला यो है और यो का है, इसीलिए क्या हो गया, तो स्त्रियो। यहाँ क्या है, दीर्घई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो वही स्त्री। क्या हो जाएगा? स्त्री। उसके बाद देखो या है तो हो जाएगा स्त्रिया, इधर से। समझ में आया? अब यहाँ हो जाएगा इभ्याम है तो यहाँ वैसे रहेगा स्त्रीभ्याम, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दीर्घई है, जहां दीर्घई ना रहेगा वहां हर्षई कर देना। समझ में आ गया? जैसे यहाँ भी है तो यहाँ दीर्घई ही रहेगा, स्त्री भी। क्या रहेगा? स्त्री भी। उसके बाद क्या, ये है क्या, दीर्घई है यहाँ पे? नहीं है। अगर दीर्घई नहीं है तो यहाँ हो जाएगा स्त्रीये। क्या हो जाएगा? स्त्रीये। उसके बाद इभ्याम है तो यहाँ हो जाएगा स्त्रीभ्याम। क्या हो जाएगा? स्त्रीभ्याम। और यहाँ दीर्घभ्य है तो यहाँ हो जाएगा स्त्रीभ्य, स्त्रीभ्य। अगला देखो, यह क्या है, या, तो हो जाएगा स्त्रियः, स्त्रियः। ठीक, यहाँ है इभ्याम तो स्त्रीभ्याम, यहाँ है इभ्य तो हो जाएगा क्या, स्त्रीभ्य। क्या हो जाएगा? स्त्रीभ्य। उसके बाद यहाँ या हो जाएगा क्या, स्त्रियः। योः हो जाएगा क्या, स्त्रियोः। इनाम हो जाएगा क्या, तो स्त्री नाम। उसके बाद याम है तो हो जाएगा स्त्रीयाम, स्त्रीयाम। योहो हो जाएगा स्त्री हो। ईसु हो जाएगा क्या, स्त्रीसु। क्या किसी को कोई दिक्कत? जहां पर केवल अकेला रहेगा या ये, अगर दीर्घई के साथ नहीं रहेगा तो ये जो हर्षई की मात्रा है ये किस में, दीर्घई की जो मात्रा ये किस में बदल जाएगा, हर्षई की मात्रा में। जैसे स्त्री, यहाँ क्या था, दीर्घई था तो स्त्री वैसे रहा। यहाँ केवल यो है, दीर्घई नहीं है, तो ये जो हर्षई है ना, ये दीर्घई जो है ना, ये किस में बदल गया, हर्षई में। इसीलिए हो गया स्त्रियो, यानी इधर से मात्रा आ गया। और यहाँ क्या हो गया, स्त्रिय, तो हो गया आपका स्त्री, स्त्रियो, स्त्रिय। यहाँ हो जाएगा स्त्रीम, स्त्रियो, स्त्री, स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभी, स्त्रिये, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्य, स्त्रियः, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्य, स्त्रियः, स्त्रियो, स्त्रीनाम, स्त्रियाम, स्त्रियो, स्त्रीसु। ये आपका क्या हो गया, तो स्त्री का शब्द रूप हो गया। तो सवाल सेम वैसे ही पूछेगा, जैसे यहां से कोई भी चीज उठाकर दे देगा, कहेगा स्त्रिय। ठीक है, स्त्रिय का शब्द रूप क्या होगा, स्त्रिय का शब्द रूप, तो स्त्रिय का शब्द रूप क्या हो जाएगा, तो स्त्री होगा। स्त्रियों का मूल शब्द क्या होगा, स्त्री। अच्छा, स्त्रियों में कौन सी विभक्ति है, तो स्त्रियों में कौन सी विभक्ति, देखो यहाँ स्त्रियों है तो स्त्रियों में कौन सी विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? अच्छा, स्त्रियों में कौन सा वचन है, वचन क्या हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहीं से भी उठा के दे देगा, जैसे स्त्रियाम दे दिया आपको, क्या दे दिया, स्त्रियाम आ रहा है, ये स्त्रियाम दे दिया। स्त्रियाम में कौन सा विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति की, देखो यहाँ पे है। और कौन सा वचन है, तो एक वचन। कौन सा वचन? उल्टा भी पूछेगा, कहेगा स्त्री शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन क्या है, तो स्त्रीभ्य है। क्या है, स्त्रीभ्य। तो ये आपका है स्त्री का। आप लोग के लिए होमवर्क है श्री वाला, श्री पर बैठाना है। क्या करना है, श्री। सेम जैसे देखो यहाँ दीर्घई का मात्रा है तो यहाँ श्री होगा, सिंपल क्या रहेगा, श्री। यहाँ दीर्घई का मात्रा नहीं है तो यहाँ हो जाएगा श्रीयो।
यानी घूम जाएगा। ये हर्षई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा किस में बदल जाएगा, तो हर्षई की मात्रा में बदल जाएगा। ऐसे आप लोग बैठा लीजिएगा। आई होप कि आप लोग को भी यहाँ तक दीर्घई कारांश समझ में आ गया है। इससे पहले हमने हर्षई कारांश समझा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।